बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है क्लॉज़। क्लॉज़ का अमूमन स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा उसकी समझ नहीं आती और उन्हें इसके बारे में नहीं पता होता। तो आई होप कि क्लॉज़ का जो कंसेप्ट है आज की वीडियो देखने के बाद आपका वो क्लियर हो जाएगा और आपको क्लॉज़ की बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। तो हम एक तो क्लॉज़ की सबसे पहले ऑब्वियसली डेफिनेशन को पढ़ेंगे। देन फिर हम उसकी टाइप्स को देखेंगे जो कि 2 हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज़। तो उसके बाद हम इंडिपेंडेंट की एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। देन हम सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज़ जो होती है उसकी एग्जांपल्स और उसकी डेफिनेशन जो है वो देखेंगे। और आई होप कि आज की वीडियो के बाद आपका क्लॉज़ का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको इसकी बहुत समझ आ जाएगी। मैंने आज की वीडियो को जितना सिंपल हो सकता है उतना रखा है कि आपको सिंपल वे में एक बहुत आसान तरीके से समझ आ जाए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉज़ की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि है, अ क्लॉज़ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अप अ सेंटेंस। क्लॉज क्या है? सिंपली क्लॉज क्या है? एक कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का, ठीक है, जो कि एक सेंटेंस बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट। अब क्लॉज के अंदर होता है एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है। सब्जेक्ट का तो आपको पता है, कोई भी शख्स, चीज या जगह, मतलब कोई भी काम करने वाला, इस तरह उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन प्रीडिकेट वो चीज होती है या वो वर्ड होता है जो कि सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बता रहा होता है। मतलब ये डायरेक्टली सब्जेक्ट को तो डिफाइन नहीं के बारे में नहीं बता रहा है, लेकिन उसका एक्शन जो है वो बता रहा है। इट कैन आल्सो बी सेड दैट अ क्लॉज शुड हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। और ये भी हम कह सकते हैं कि क्लॉज जोन सी है वो सब्जेक्ट और वर्ब रखती है, ठीक है। क्लॉजेज आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेस। क्लॉजेज जो है वो सेंटेंसेस के बहुत ज्यादा एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मतलब सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्लॉजेस की समझ होनी चाहिए और क्लॉज को हमें बनाना आना चाहिए। आगे हम इसकी जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है इंडिपेंडेंट, मतलब कि ये जो क्लॉज है ये किसी डिपेंड नहीं करती। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट। अब देखें, इसकी इतनी इजी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि एक इंडिपेंडेंट क्लास हम उसे कहते हैं, क्लॉज उसे हम कहते हैं जो कि मतलब बिल्कुल अलोन स्टैंड कर सकती है, बिल्कुल अकेले वो पूरा मतलब दे सकती है, वो एक पूरा सेंटेंस खुद है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि नाम से ही जाहिर है इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। यानी ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो अकेले मतलब दे सकती है, वो अकेले खुद एक पूरा सेंटेंस है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। और क्योंकि ये एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर सकती है, कर देती है, तो इसे फिर किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। और इसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है और प्रीडिकेट होता है। आगे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहली है, शी रीड्स एवरी डे। अब यहाँ हमने लिख दिया कि वो रोज़ाना पढ़ती है, ठीक। तो आप हमें मतलब इस सेंटेंस के साथ अगर हम कोई और सेंटेंस ना भी अटैच करें तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है। सेंटेंस है, आई कुड नॉट स्टडी एज दी लाइट्स वेंट आउट, ठीक है। अब ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। अगर हम इसमें कुछ ना भी ऐड करें तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। और ये क्लॉज क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि हमें किसी दूसरे सेंटेंस या कुछ और वर्ड्स की ज़रूरत नहीं सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। आगे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्लॉज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला इसका जो कैरेक्टर है वो है सब्जेक्ट एंड वर्ब आर प्रेजेंट। के मतलब इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। जैसे हमने एग्जांपल देखी थी, शी रीड्स एवरी डे। अब उसमें सब्जेक्ट था हमारा शी, एक लड़की, और उस वर्ब क्या था? रीड्स, मतलब वो पढ़ती है। तो हमारे पास सब्जेक्ट भी था, वर्ब भी था। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। सेकंड है, कैन फंक्शन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब ये जो सी है ये कंप्लीट सेंटेंस के तौर पर फंक्शन कर सकती है, इसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आगे हम आगे हम देख लेते हैं डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लास। डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज की डेफिनेशन है, अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन। जैसे इसके भी नाम से जाहिर है, डिपेंडेंट है या सबऑर्डिनेट है, तो मतलब ये किसी डिपेंड करती है, ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है।
तो इसे किसी ना किसी की ज़रूरत है अपना कंप्लीट जो मतलब है उसे कन्वे करने के लिए, ठीक है। अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, इट नीड्स टू बी अटैच्ड टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसे ज़रूरत होती है किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अटैच होने की, अपना पूरा मतलब देने के लिए, ठीक है। ये जो डिपेंड क्लॉज है ये किस पे मतलब करती है, इन्हिसार करती है, किस पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, टू मेक सेंस, ठीक है। अब इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अटैच होना पड़ता है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस की सेंस बनाने के लिए। दीज क्लॉजेज आल्सो कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट ऑन देयर ओन। अब ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है या वर्ब नहीं है, या सब्जेक्ट है तो वर्ब नहीं है, वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब है तो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। ऐसी बात नहीं है, उसके अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन उसे फिर भी अपना जो कंप्लीट एक सेंस कन्वे करने के लिए, अपना एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने के लिए उसे किसकी ज़रूरत होती है, डिपेंडेंट क्लॉज की, इंडिपेंडेंट क्लॉज की। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो। जैसे आफ्टर वी रीच्ड होम, अब अगर मैं इतना ही सेंटेंस रखूं, आफ्टर वी रीच्ड होम, तो मतलब कोई सेंस नहीं बनती घर पहुंचने के बाद, आगे का मतलब आपको भी लग रहा है कि सेंटेंस मिसिंग है, आगे कुछ होना चाहिए और मतलब सेंटेंस को कंप्लीट होना चाहिए। तो ये तो होगी डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये डिपेंड किस पे कर रही है, वी वॉच्ड अ मूवी। इंडिपेंडेंट, अगर मैं वी वॉच्ड अ मूवी भी लिख दूं जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो मतलब वो कंप्लीट जो मीनिंग है वो कन्वे कर दिया, लेकिन जो डिपेंडेंट है आफ्टर रीच्ड होम, ये इंडिपेंडेंट पे मतलब डिपेंड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह होता है कि अगर मैं खाली सिर्फ आफ्टर वी रीच्ड होम लिख दूं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। आगे है एवरीबॉडी नोज द बॉय। अब ये अगर इतना सेंटेंस हो एवरीबॉडी नोज द बॉय, तो फिर भी नहीं मतलब ये तो कंप्लीट मतलब मायने आपका कन्वे कर रहा है, ठीक है। एवरीबॉडी नोज द बॉय ये आपका कंप्लीट मायने कन्वे कर रहा है, लेकिन अगर हम ये वाला साथ अटैच करें, हु वॉन द बेस्ट आउट गोइंग स्टूडेंट अवार्ड, हु वॉन द बेस्ट आउट गोइंग स्टूडेंट अवार्ड, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, इसलिए हमने इसको पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट को इसके साथ अटैच किया, एवरीबॉडी नोज द बॉय हु वॉन दी बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट अवार्ड, तो इसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो आई होप कि आज की वीडियो में हमने क्लॉज की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी टाइप्स को समझने की कोशिश की जो कि दो हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और उसकी एग्जांपल्स के जरिए भी मैंने बताने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से क्लॉज का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको समझ आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कमेंट्स में, और आप मुझे रेकमेंड भी कर सकते हैं कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ, तो मैं इंशाल्लाह उस पे बनाऊँगी।